अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब असेंबली के बजट इजलास की। हुकूमत और अपोजिशन में बिलाखिर मुज़ाकरात कामयाब हुए, जिसके बाद डेडलॉक खत्म हो गया। बजट इजलास 6 घंटे की ताखीर से शुरू हो गया। आपको बताएं कि इस इजलास को आज दिन 2 बजे शुरू होना था, लेकिन फिर अपोजिशन के सख्त मुतालिबात की वजह से इसमें मुसलसल ताखीर हुई और होती चली गई। अपोजिशन छापों और गिरफ्तारियों पर आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से माफी का मुतालबा करती रही। हुकूमती टीम ने भी उसूली मौक़िफ़ अपनाया कि बगैर तहकीकात कोई अफसर माफी नहीं मांगेगा। मुज़ाकरात के 3 दौर हुए। कमेटियों की तजवीज़ अपोजिशन ने मुस्तरद की। रात 8 बजे हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को पेशकश की गई कि वो बजट पेश होने से पहले ऐवान में अपनी बात करे, जिसे अपोजिशन ने मंजूर कर लिया। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही समेत दीगर अरकान ऐवान पहुँच गए। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान आमने सामने आए। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने अता तारड़ को ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। सार्जेंट एट आर्म्स को तलब कर लिया गया। लगानी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो आज जाएं और जाके इसको समझाएं और खुद ही चला जाए। तो इनको बाहर छोड़ना है, इनको बाहर छोड़ना है, छोड़ें। तो इसी सारे के सारे मामले के ऊपर बात होगी। समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ हैं। मोहसिन बिलाल, पहले इतना शोर शराबा और फिर ये वाकया, सारे के सारी बात की तफसील बताइए। जी बिल्कुल, खुदा करके पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 6 घंटे और 9 मिनट के बाद शुरू हुआ ही था कि अभी तलावत कुरान पाक हुई, फिर नाज शरीफ हुई और फिर एक बीजेपी के एक्ट के ख़िलाफ़ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुई। तो उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने अपोजिशन को बोलने का कहा। अपोजिशन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो साथ ही चौधरी परवेज़ इलाही ने ये हुक्म दिया कि अताउल्लाह तारड़ जो हैं वो किस हैसियत से पंजाब असम्बली के ऐवान में बैठे हुए हैं, उन्हें फ़ौरी तौर पर पंजाब असम्बली के ऐवान से बाहर निकाला जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने 3 बार जो है वो हुक्म दिया और मलिक अहमद ख़ान को मुखातिब करते हुए ये कहा कि अगर आप अताउल्लाह तारड़ को ऐवान से बाहर नहीं निकालेंगे तो फिर ये बजट सेशन नहीं होगा और वो इजलास भी मुलतवी कर सकते हैं। उसके बाद भी जो है वो अताउल्लाह तारड़ ऐवान में ही मौजूद रहे। तो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने सार्जेंट एंड आर्म्स को जो है वो हुक्म दिया और वो ऐवान के अंदर पहुंच गए बड़ी तादाद में, जबकि जो हुकूमती बेंचों में बैठे हुए अरकान थे उन्होंने अताउल्लाह तारड़ जिस डाइस पर बैठे हुए थे उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसका घेराव कर लिया। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने फिर धमकी आमेज़ रूलिंग दी कि अगर अताउल्लाह तारड़ जो हैं वो ऐवान से बाहर नहीं जाएंगे तो ये इजलास की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। यही इशू है कि जो अपोजिशन और हुकूमत है वो मुसलसल अब ऐवान के अंदर आमने सामने हैं। अपोजिशन बेंचेस और जो हुकूमत के बेंचेस हैं उनकी जानिब से नारेबाजी का और हुकूमत अवाम के इस वक्त यहाँ पर आमने सामने है। मोहसिन बिलाल हमारे साथ ही रहिएगा। एक और अहम मामला है कि पंजाब असम्बली में सियासी गर्मा गर्मी इस वक्त देखने में आ रही है। हक़ाइक़ समा दिखा रहा है और हक़ाइक़ दिखाने पर समा के रिपोर्टर का मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया गया। मोहसिन बिलाल, ये क्या वाक़या है? किसने हिम्मत की सहाफ़ी का मोबाइल फ़ोन छीनने की? जी, जब से ये पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग बनी है, अगर पिछले साल बजट की बात की जाए तो मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सहाफ़ियों को आज़ादाना सहाफ़त करने नहीं दी जा रही। प्रेस गैलरी के कभी दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, कभी वहाँ पर जैमर्स ऑन कर दिए जाते हैं और एक इस तरह अगर मैं कहूँ कि मिनी मार्शल लॉ की सूरत हाल हो जाती है, क्योंकि हम जो हैं वो स्पीकर पंजाब असम्बली के जो गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी जब
प्रेस गैलरी में ये हंगामा आराई हम देख रहे थे और वहाँ पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान जो हैं वो आमने सामने आए और हमने आज़ादाना सहाफ़त की ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए जब प्रेस गैलरी से ये हक़ाइक़ दिखाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि पहले तो इजलास जो है वो शुरू नहीं हो रहा था और मुसलसल जो है सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक जो है वो बरकी आलात चल रहे हैं, जो है वो AC ऑन है, असम्बली सेक्रेटेरिएट का जो अमला है वो शटर कॉक का मंजर पेश कर रहा है। तो ये हक़ाइक़ हम दिखा रहे थे कि प्रेस गैलरी में मौजूद जो असम्बली गार्ड्स हैं उन्होंने हमारा मोबाइल जो है वो छीना और मोबाइल जो है उससे हैंड फ्री उतार कर मोबाइल को नीचे फेंक दिया ताकि समा जो है वो आवाम तक ये हक़ाइक़ ना पहुँचा सके कि पंजाब असम्बली में आखिर हो क्या रहा है, क्यों अवामी पैसे का जो है इस तरह ज़िया किया जा रहा है। और स्पीकर पंजाब असम्बली मोहसिन, कितनी देर लगी फिर आपको मोबाइल दोबारा हासिल करने में? और वो जो सेकंड बाय सेकंड अपडेट करते हैं, लम्हा ब लम्हा कवरेज करते हैं, उसमें कितनी देर का तात्तुल आया, जरा जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल, उसमें जो है वो 5 से 10 मिनट का जो है वो तात्तुल आया। मैंने फौरी तौर पर मेरा मोबाइल जो है वो बंद हो चुका था, उसे मैंने ऑन किया और मैंने यही पहले फुर्सत में काम किया कि हम आवाम तक समा के प्लेटफार्म से ये हक़ाइक़ पहुँचाएँ कि आखिर पंजाब असम्बली में चल क्या रहा है और कैसे। ठीक है मोहसिन बिलाल, साथ ही रहिएगा। आपका मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की गई असम्बली के गार्ड्स की जानिब से। नईम हनीफ साहब ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद है। नईम साहब, ये क्या रवैया है? अगर समा हक़ाइक़ दिखाएगा तो फिर उसके साथ ये रवैया अपनाया जाएगा, इस रवैये के ऊपर क्या कहेंगे आप नईम हनीफ साहब? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। मैं तो रिपीट कर रहा हूँ, तकरीबन दर्जनों बार कह चुका हूँ कि ये पंजाब असम्बली नहीं है, ये मकबूजा असम्बली है जिस पर गुजरात के चौधरियों का कब्जा है। और ये गुजरात असम्बली है, यहाँ पर 600 के करीब लोग भर्ती किए गए हैं। बिल्कुल यहाँ पे मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई हैं, लोगों के दूसरे इजला के जाली डोमिसाइल बनाए गए हैं और 600 के करीब गुजरात के लोग भर्ती किए गए हैं। ना उनकी डिग्रियां असली हैं, ना उनकी क्वालिफिकेशन है, जिन ग्रेड्स में उनको भर्ती किया गया है। और यहाँ पर बिल्कुल चौधरी परवेज लाई साहब जो स्पीकर पंजाब असम्बली है, उनके ईमा पर के साथ के रिपोर्टर हमारे हौसले बुलंद हैं, हम सच दिखाते रहेंगे। समा ने हमेशा सच दिखाया है, सोशल इश्यूज को उजागर किया है, मुल्की इमेज को बुलंद किया है। हम अपना काम करते रहेंगे, मगर यहाँ पर जो है स्पीकर पंजाब असम्बली और उनके हवारियों का जो असल चेहरा है वो खुलकर सामने आना शुरू हो गया है और उनके ईमा पर समा को टारगेट किया जा रहा है। और आज भी हमारे नुमाइंदे से जो मोबाइल छीना गया, आसम नसीर को उस्मान बुजदार के साथ बात करने से रोक दिया गया और ये सिलसिला सुबह से जारी है। हम तो इसको रिपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, मगर अब ये इस हद तक ये वाकयात बढ़ गए हैं कि इस पर बिल्कुल जो है अगर चौधरी परवेज लाई इसका नोटिस नहीं लेते और बिल्कुल समा के नुमाइंदा से माफी नहीं मांगी जाती तो फिर हम जो है हमारी जो साथियों की ट्रेड यूनियंस हैं और मुल्क गिर सतह पर हम भी एहतजाज का हक रखते हैं। मगर ये बताना चाहता हूं कि चौधरी परवेज लाई साहब को और उनके इत्तेहादी और हवारी जो जमाते हैं उनको हमें सच दिखाने से कोई ना रोक सका ना रोक सकेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका नईम हनीफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, तज़िया दे रहे थे। और इसके साथ साथ मोहसिन बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबर यह भी है कि अता तारड़ को ऐवान से बाहर भेजने के लिए हुकूमत ने 10 मिनट की मोहलत मांग ली है। हुकूमती अरकान के समझाने के बावजूद अता तारड़ ऐवान से बाहर नहीं गए हैं। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ हैं। आसिम नसीर, ये वक्त जो है ना, ये तात्तुल जो है मुसलसल आ रहा है। पहले इजलास शुरू नहीं हो रहा था और अब ये मामला हो गया। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में आज मैं सुबह से यहाँ पे मौजूद हूँ और 10 बजे से हम देख रहे हैं कि आज जो अपोजिशन इस वक्त मौजूद है, जो पहले माजी में हुकूमत में थी, और वो स्पीकर के इमा पे और दीगर जो यहाँ का सेक्रेटेरिएट का अमला है उसके इमा पर उनकी कुछ ऐसी हरकत लग रही थी कि शायद आज का इजलास ना हो। और वही हुआ कि 6.25 घंटे की ताख़ीर से ना सिर्फ इजलास हुआ। मैं आपको ये बताऊं कि ये तार का तो मामला है, लेकिन यहाँ पर ये बताऊं कि इस इजलास के इतने तख़ीर चलने से मुल्क के कौम के जो ना करोड़ों रुपए का टैक्स के जो पैसे हैं वो इस इजलास की नज़र हो गए हैं। और ना सिर्फ सुबह से यहाँ पर आप ये कह लें कि हर तरह से उन्होंने हुकूमती बाहर पुलिस लगी हुई है, उनकी कॉस्ट आ रही है, बजट चल रहा है उसकी कॉस्ट आ रही है। और अब सूरत हाल ये भी है कि जब जैसे ही इजलास शुरू हुआ है
तो जो सूबाई वजीर है, क्योंकि उन्हें वो कबीना का हल्फ उठा चुके हुए हैं, 6 माह के लिए वो वजीर है अताउल्लाह तारा, जैसे ही वो असेंबली के अंदर आए तो चौधरी ज़हीरुद्दीन ने उनके ऊपर एतराज किया। बजाय कि स्पीकर मामले को रफा दफा करते, उन्होंने भी उसे ना का मसला बना लिया उनकी गिरफ्तारी के लिए। इस तरह से अब ये 10 मिनट के लिए मजीद रुक गया, यानी घंटों से जो सिलसिला आ रहा था वैसे ही कुछ मामला अभी भी बना हुआ है। आसिम, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। और ये पहली बार नहीं हुआ कि परवेज इलाही असम्बली कार्रवाई में रुकावट बने हो। इससे पहले भी वज़ीर आला के इंतखाब का मामला हो या वोटिंग का, स्पीकर रुकावटें डालते रहे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पुकाई का भाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, और वो धुआं अब तक न उठ सका। परवेज इलाही ने हर बार हंडिया पकाई, कभी जल गई, कभी कच्ची उतर आई। जिस बंदे का इलेक्शन ही नहीं हुआ उसको वज़ीर आला किसने माना? याद तो होगा, अप्रैल में ही असेंबली के दरवाजे मुखालिफ अरकान पर बंद कर दिए, मगर अरकान ने होटल में इजलास बुला लिया और परवेज इलाही की हंडिया चूल्हे पर ही रह गई। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मौका आया तो परवेज इलाही ने फिर हंडिया चूल्हे पर चढ़ाई। बाहर से लोग असेंबली में बुलाकर झगड़े की आग भड़काई, थम्स अप करके मिर्च लगाई, मगर इस बार तो हंडिया जल ही गई। या अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, तू मेरा बदला ले। जनाब को चाहिए थे मनपसंद खाने, हमजा शहबाज को वज़ीर आला ना माने और निकले तहरीक अदम एतमाद की हंडिया चढ़ाने। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, जब धुआं उठेगा ना, एक उबाला आता है। पंजाब असेंबली के बजट की बारी आई तो परवेज इलाही फिर हंडिया ले आए और इजलास को 6 घंटे रोके रखा। इस बार भी मर्जी का खाना ना पका और इजलास शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन कौन चला रहा है? और मैरिट के नारे लगाने वालों ने मैरिट की धज्जियां उड़ा दी। इमरान खान ने नैब के मुल्जिम सब्तैन खान को पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर बना दिया। सब्तैन खान के खिलाफ गैर कानूनी ठेकों के इल्जाम में नैब ने रेफरेंस दायर कर रखा है। नईम हनीफ की रिपोर्ट। ये तीनों डाकुओं से मेरा मुकाबला है। डाकुओं का पुलंदा, डाकुओं का गुलदस्ता है। यह है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, जो इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं पर तनकीद का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये जो 3 स्टूजेस हैं, जिनकी दौलत पाकिस्तान से बाहर पड़ी है, वो यही कहेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर। सियासी रहनुमाओं को ताने देने वाले कप्तान को अपनी पार्टी में कोई सादक अमीन ना मिला। नैब के मुल्जिम को अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली बना दिया। सब्तैन खान के खिलाफ एहतसाब अदालत में चिन्योट माइंस एंड मिनरल रेफरेंस में गैर कानूनी तौर पर ठेके देने का इल्जाम है। इमरान खान ने महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, राजा बिशारत और मियां असलम इकबाल को नजरअंदाज करके सब्तैन खान को कायदे हिस्बे इख्तलाफ बनाया। नईम हनीफ, समा, लाहौर। सिंध असम्बली के बाहर धरना देकर बैठने वाले मुजाहिरीन ने असम्बली में दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस हरकत में आ गई। 11 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। मजीद जान लेते हैं समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद रहमान खान, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज से ये धरना जो है वो दिया गया था और मुतालबात की मंजूरी के लिए आज जो है वो मुजाहिरीन धरने के साथ ही जो है वो उन्होंने अंदर जाने की जो है वो कोशिश की। एक रैली की शक्ल में वो सिंध असेंबली के अंदर जाना चाहते थे। इसी दौरान जो है वो पुलिस की भारी नफरी ने एक्शन दिखाया है और तकरीबन 11 मुजाहिरीन है जिनको हिरासत में लिया गया है, खवातीन समेत। और इस वक्त पुलिस की भारी नफरी है जो कि सिंध असेंबली के अतराफ में और मेन गेट पर जो है वो तैनात है ताकि मजीद कोई जो है वो मुजाहिरीन यहाँ पर ना आ सके। अभी जो जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनको करीबी थाने जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद रहमान खान। इमरान खान ने नून लीग पर इलेक्शन कमीशन से मिलकर धांधली की मंसूबे का इल्जाम लगा दिया। किसान कन्वेंशन से खिताब में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरियम सफदर और हमजा से हर हफ्ते हुक्म लेते हैं। महंगाई बढ़ रही है लेकिन हुकूमत में रूस से सस्ता तेल खरीदने की जुर्रत नहीं। इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के इनकी सिर्फ अब एक कोशिश है कि धांधली से इलेक्शन जीते। वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से बैठ के हल्का बंदियां की जा रही हैं कि नून लीग जीते। पूरी प्लानिंग इनकी हो रही है क्योंकि ये साफ और शफाफ इलेक्शन ये कभी जीते ही नहीं है।
कह रहे थे जी महंगाई बहुत ज्यादा है, हम महंगाई कम करेंगे। 2 महीने में वो महंगाई की है जो 3.5 साल में नहीं हुई। जो हमने शुरू बात की थी रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए, इनकी जरूरत नहीं है वो तेल खरीदे, जरूरत हमें तेल की है सस्ते। फाइनेंस मिनिस्टर कहता है जी रूस हमें आके बताए कि कितना तेल देगा। डर लगा हुआ है अमेरिकनों से कि वो इनको गुलामों को झाड़े ना। ये आपके लिए नहीं आए, जो उनकी अमेरिका चाहेगा वो ये करेंगे। हर चीज महंगी हो, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा किसान के ऊपर। टारगेटेड सब्सिडीज कम से कम ना दी गई तो मुझे डर ये है कि हमारा आगे जाके फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। और फिर वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा इमरान खान जाते जाते पेट्रोल सस्ता करने का मुजरिमाना फैसला करके गए। तहरीक इंसाफ ने नई हुकूमत को फंसाने के इकदाम किए। वो वजीर आजम तो आटा, टमाटर, प्याज की कीमत सस्ती करने नहीं आए थे, लेकिन ये वजीर आजम जिनका नाम शहबाज शरीफ साहब है और ये इत्तेहादी हुकूमत, वो सिर्फ आवाम को इस महंगाई से रिलीफ देने के बारे में सोच रही है। ऐसे इकदाम लिए जा रहे हैं जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क को लेकर जाएं। जो पेट्रोल की प्राइस मौजूदा दौर में या 1.5 महीने में बढ़ी हैं, ये वो IMF का मुआहदा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF के साथ किया था। सीनियर ब्यूरोक्रेट ने ये बताया कि जब उनको ये पता चल गया कि ये अदम एतमाद कामयाब होने लगी है उनके खिलाफ, तो उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया। उस 10 रुपये को सस्ता करने के लिए कौमी खजाने में पैसा मौजूद नहीं था, कोई काबीना का और ECC का अप्रूवल नहीं थी। इमरान खान साहब ने अपना सियासी पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको सेफ गार्ड करने के लिए जो फैसला किया, क्रिमिनल था। महंगा पेट्रोल लेकर सस्ता पेट्रोल बेचा नहीं जा सकता। रशिया से सस्ता तेल जो है उसकी जो खबरें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। रशियन एम्बेसडर ने भी इसको डिनाई कर दिया है कि किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान को किसी किस्म की रशिया से ऑफर थी सस्ते तेल की। ये इमरान खान साहब के दिमाग की इख्तरा है जिसको वो झूठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। खान साहब जोशे खिताबत में फिर गलती कर गए। कहा अमेरिका का इत्तेहादी हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल ले रहा है। बिजली 25 रुपए फी लीटर सस्ती कर दी। गलती का एहसास हुआ तो तसीह कर दी। ये अलायंस है हिंदुस्तान की अमेरिका के साथ। मैं फिर से कहता हूँ, वो तेल भी ले रहे हैं, वो हथियार भी रूस से ले रहे हैं, लेकिन गुलामों को इजाजत नहीं है। यहाँ उन्होंने 25 रुपए लीटर अपनी बिजली कम की है। 25 रुपए लीटर बिजली एक मिनट सुनो सही। 25 रुपए लीटर बिजली सुनो। 25 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान ने कम किया है। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ। हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने आए। स्पीकर ने अता तारड़ को ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। सार्जेंट एट आर्म्स को तलब कर लिया। पंजाब असेंबली इजलास, हुकूमत और अपोजिशन में दोबारा डेडलॉक। राजा बशारत का वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी पर एतराज। हुकूमती रुकन मलिक अहमद खान ने कहा बजट पेश करते वक्त वजीर आला ऐवान में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। अदालत ने जमानत कन्फर्म करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक करप्शन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत के इल्ज़ामात पर अभी कोई शहादत मैसर नहीं। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने करार दिया कि इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, रिश्वत के इल्जामात के शवाहिद मौजूद नहीं। अदालत ने करार दिया कि तफ्तीशी अफसर ने पुलिस डायरी में आज तक नहीं लिखा कि इन्हें तफ्तीश के लिए मुल्ज़मान की गिरफ्तारी दरकार है। FIA ने लिखा कि एक सियासतदान ने पार्टी टिकट के नाम पर शहबाज शरीफ को 14 मिलियन रुपए दिए, लेकिन सियासतदान का नाम नहीं बताया गया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन अभी तक ये साबित नहीं कर सकी कि शहबाज शरीफ रमजान शुगर मिल के शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स रहे हों। अदालत ने लिखा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से जेल में तहकीकात की गई। चलान में ताखीर FIA की बदनीयती को जाहिर करता है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर।
बहुत अहम मामला है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरुम्मीद। टास्क फोर्स का इजलास कल से जर्मनी में शुरू होगा। पाकिस्तान तमाम अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल कर चुका है। जर्मनी में होने वाला FATF इजलास 14 से 17 जून तक जारी रहेगा। पाकिस्तान से मुताल्लिक उमूर 15 से 16 जून तक ज़ेरे गौर आएंगे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर मुमलिकत खारिजा उमूर हिना रब्बानी घर करेंगी। वफाकी बजट के बाद भी स्टॉक मार्केट पर शदीद मंदी के साए। 100 इंडेक्स 1134 पॉइंट्स कमी के साथ पौने 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। डॉलर ने भी नया रिकॉर्ड बना लिया। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। बजट के बाद पहले कारोबारी दिन स्टॉक मार्केट का धड़म तख्ता हो गया। IMF के बाद स्टॉक मार्केट के सरमायाकार भी बजट से नाखुश नजर आए। स्टॉक तजियाकारों ने मंदी की वजह वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के बयान को करार दिया। जो मिफ्ता इस्माइल की बॉडी लैंग्वेज है फाइनेंस मिनिस्टर की आफ्टर बजट, वो उतना ज्यादा खातिर को नहीं थी। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उनमें पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही थी। स्टॉक मार्केट में पीर को कारोबार का इख्तिताम 1134 पॉइंट्स की मंदी पर हुआ। 100 इंडेक्स 42,015 पॉइंट से गिरकर 40,880 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इधर पीर को भी करेंसी मार्केट में रुपया जवाल का शिकार नजर आया। दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक में डॉलर ने 204 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू लिया। इसी तरह ओपन मार्केट में डॉलर 205 रुपए की रिकॉर्ड सतह से तजावज कर गया। आलमी मंडी में फी ऑन सोने की कीमत $13 कम होने के बावजूद पाकिस्तान में भी फी तोला सोना 650 रुपए महंगा होकर 1,42,800 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव 557 रुपए के इजाफे से 1,12,226 रुपए हो गए। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने आज टीवी के असाइनमेंट एडिटर नफीस नईम के अगवा की शदीद मजम्मत की है। PBA के एलामिया में कहा गया है कि नामालूम अफराद की जानिब से नफीस नईम को कराची में उनके घर के बाहर से अगवा किए जाने पर शदीद तशवीश है। इस किस्म के गैर कानूनी इक़दामात आज़ादी इजहार पर हमला हैं, जिनका मकसद सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनान को अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों की अदायगी से रोकना है। PBA ने मुतालबा किया है कि नफीस नईम की बाजियाबी के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ और मुतालिका इदारे सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएँ। KP बजट की बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती मंसूबों के लिए 418 अरब रुपए मुख्तस, तनख्वाहों में 16 और पेंशन में 15% इजाफा होगा। तनख्वाहों में हम 16%, पेंशन में हम 15% इजाफा कर रहे हैं। सेहत कार्ड का बजट 25 अरब रुपए रखा। इंसाफ फूड कार्ड के लिए 26 अरब रुपए रखे गए। टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी आटे पे, सबसे ज्यादा गरीब है और उनको मुफ्त आटा मिलेगा। 675 एडहॉक डॉक्टर्स जिन्होंने पिछले 2 साल में कोविड में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, परमानेंट किया जाएगा। TTS के टीचर्स 58,000 है, वो भी इंशाल्लाह जुलाई से परमानेंट हो जाए। बाजारों को उनके टाइमिंग्स हम कम नहीं कर सकते, लेकिन सरकारी दफ्तर में फ्राइडेज को वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी भी अप्रूव कराई। मोटर बाइक और कार रजिस्ट्रेशन इस साल भी 1 रुपए की होगी। इंसाफ एजुकेशन कार्ड हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप का पाकिस्तान का बेहतरीन प्रोग्राम होगा। फ्लैगशिप हाउसिंग प्रोग्राम जिसमें 1,08,000 कनाल कवरेज, 78,000 रिहायशी प्लॉट, पेशावर के रियल एस्टेट सेक्टर को भी तब्दील करेगा। सिंध हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए बजट तैयार कर लिया है। हजम 1700 अरब से जायद का होगा। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी। माली साल का जो बजट है वो 1700 अरब रुपए से जायद का है, जिसमें से 332 अरब रुपए सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस हैं। 91 अरब रुपए फॉरेन फंडिंग से जो प्रोजेक्ट चलेंगे उसके लिए, और 6 अरब रुपए वफाक से मिलेंगे। 1200 अरब रुपए सूबे के अपने अखराजात है, जिसमें तनख्वाहें, पेंशन, पेट्रोल और दीगर चीज़ें उस पर अखराजात आएँगे। जबकि मुलाजमीन की अच्छी खबर यह है कि 15% उनकी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा रकम तालीम के लिए रखी गई है 326 अरब रुपए, जबकि सेहत के लिए 222 अरब रुपए, अमन अमान के लिए 132 अरब रुपए रखे गए। कराची पैकेज के लिए 30 अरब रुपए और कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 29 अरब रुपए रखे गए। महकमा ज़राअत के लिए 24 अरब और तवानाई के लिए
33 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी तरह अस्पतालों की बजट भी बढ़ा दी गई है। NICVT की बजट 12.5 अरब, SIUT को ग्रांट मिलेगी 10.5 अरब और दीगर जो गवर्नमेंट अस्पताल है उसकी कोई 8 अरब रुपए की ग्रांट होगी। मंसूर मुगर्री अपडेट कर रहे थे। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।